हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EMF 21। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस ऑन थेवेनिन थ्योरम विद डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स के वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें स्टूडेंट सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट समझते हैं, वो बहुत इजी होते हैं। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए थेवेनिन थ्योरम क्या होती है, इसके अंदर हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से मैथड को हम किस तरीके से नेटवर्क को एनालाइज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो आपको पहले पता होना चाहिए। अगर आपने इससे पहले हमारा थेवेनिन थ्योरम वाला फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि डिपेंडेंट सोर्स वाले क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर आपको एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज, एक वोल्टेज सोर्स गिवन है और एक करंट सोर्स गिवन है आपको, और आपको फाइंड आउट करना है एक थेवेनिन सर्किट। अब थेवेनिन सर्किट का मतलब ये है कि आपको एक थेवेनिन वोल्टेज भी फाइंड आउट करना है और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं थेवेनिन वोल्टेज यानी VTH। अब VTH यानी VAB या VTH आप जो कहना चाहे कह सकते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर इस पॉइंट के अक्रॉस हमें वोल्टेज मिल जाए तो हम इसे कह सकते हैं ये VAB होगा या VTH होगा, ठीक है, या फिर V2 कह लो। अब 4 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा। तो ठीक है, हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम वही सिंपल, इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे सिंपल ये दिख रहा है कि हम नोडल एनालिसिस लगा देते हैं। उससे हम सॉल्व कर सकते हैं कि हम हमारे दो नोड बन जाएंगे, यहाँ पे एक तो ये वाला नोड और एक ये वाला नोड। इस नोड पे हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। VTH निकालने के लिए इसे मान लेते हैं यहाँ पे आपका V1 है और ये मान लेते हैं V2 है, ठीक है। तो अब V1 पे, अब पहले नोड V1 पे आप नोडल एनालिसिस लगाइए, KCL लगाइए। तो ये हो जाएगा V1 माइनस 6 डिवाइड बाई 5 प्लस V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 1.5 IX। अब IX क्या है? IX है आपकी V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 3, क्योंकि आपको गिवन है कि 3 ओम वाले रेजिस्टेंस है, इसके अंदर आपकी जो करंट है वो जाने वाली है, वो है आपकी IX। तो यहाँ पे हो जाएगा ये। अब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं IX की वैल्यू रख देंगे इस वाली इक्वेशन के अंदर। तो ये हो जाएगी V1 माइनस 6 डिवाइड बाई 5 प्लस V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 1.5 V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 3। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अपन। यहाँ पे 1.5 वाली इस वाली टर्म को इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी V1 माइनस 6 डिवाइड बाई 5 माइनस 1/6 V1 माइनस V2। ये आपकी इक्वेशन बनेगी इक्वल्स टू 0। इसे आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। इसकी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी V1 प्लस 5V2 इक्वल्स टू 36। ये आपकी हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इक्वेशन 2 कैसे निकलेगी? इक्वेशन 2 निकलेगी हमारी इस नोड 2 पे, जो V2 है, V2 पे हम वापस KCL लगाएंगे। तो V2 पे KCL लगाएंगे तो ये होगा V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 3 प्लस V2 बाई 4 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगी आपकी 7V2 माइनस 4V1 इक्वल्स टू 0। अब दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी निकल जाएगी V2 की वैल्यू। V2 की वैल्यू आएगी आपकी इधर 16/3 दैट इज 5.33 वोल्ट। अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन से, दो सिंपल इक्वेशन, दोनों सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप V1 और V2 दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इससे हमने V2 की वैल्यू फाइंड आउट करी, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि V2 की वैल्यू ही आपकी VTH होगी, बिकॉज आपके इस लाइन में कोई रेजिस्टेंस है नहीं, कोई करंट है नहीं, तो यहाँ आपको कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं। यानी यहाँ जो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी जो 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, वही आपके AB के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, बिकॉज आपके एकदम पैरेलल में हो जाएंगे ना। तो इसलिए आपका जो VTH होगा वही आपका V2 होगा, वो होगी आपकी 5.33 वोल्ट, ठीक है। अब हमारे VTH निकल गया। अब हमारा सेकंड है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने का काम करने के लिए आपको निकालना होगा आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का सिंपल प्रोसीजर था कि आपका जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज थे वो आपके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट होंगे। अब आपका यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था, वोल्टेज सोर्स को हमने कर दिया था शॉर्ट सर्किट, बिकॉज उसका इंडिपेंडेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0। तो इसे हमने कर दिया शॉर्ट सर्किट। अब हमारा ये बन गया सर्किट। अब आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का, जो थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने का जो मेथड है, उसके अंदर आप क्या करेंगे, अगर आपको कोई इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ आपको कोई डिपेंडेंट सोर्स भी गिवन है, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर डिपेंडेंट सोर्स भी गिवन है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका जो ओपन सर्किट होता है ना, यहाँ पे आपको उस लोड की जगह एक करंट सोर्स लगाना है जिसकी वैल्यू होगी आपकी 1 एम्पीयर, ठीक है।
ये आपका एक मेथड होता है। इस तरीके से आप सॉल्व करते चलेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता चला जाएगा। अब इस सर्किट को सॉल्व करिए तो एकदम इजी हो जाएगा सर्किट को सॉल्व करना। तो चलिए शुरू करते हैं सर्किट को सॉल्व करना और हमें निकालते हैं आरटीएच। अब लेकिन आरटीएच के साथ निकालने में हम क्या करेंगे, आरटीएच की वैल्यू ये तभी उसी केस में वैलिड है जब आपकी सर्किट के अंदर कोई भी डिपेंडेंट सोर्स गिवन हो। अदरवाइज आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, लेकिन आपको कोई भी डिपेंडेंट सोर्स गिवन है तो आपके आरटीएच की वैल्यू हो जाती है V अपॉन आई हो जाएगी आई शॉर्ट सर्किट करंट, जो कि मैं मान रही हूँ 1 एम्पियर है। अब इसलिए 1 एम्पियर भी इसलिए लिए बिकॉज एक का मल्टीप्लीकेशन और एक का डिवीजन आपकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं डालता है, इसलिए हमने 1 एम्पियर की वैल्यू ली है। इसलिए हमने यहाँ पे आप कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते 1 एम्पियर के अलावा। तो आईएससी हमने मान लिया 1 एम्पियर और वी हम फाइंड आउट कर लेंगे, यानी हम यहाँ पे देख लेंगे इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है। जब ये रेजिस्टेंस है, जब आपका ये वोल्टेज है नहीं, जब ये वोल्टेज को आपको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर दिया है, उसके बाद आपके इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस आएगा, सॉरी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, वो उस वोल्टेज ड्रॉप को आप एक शॉर्ट सर्किट करंट जो कि हमारी 1 एम्पियर है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आरटीएच निकल जाएगा। लेकिन ये प्रोसीजर, ये मेथड सिर्फ तभी वैलिड है जब आपके क्वेश्चन के अंदर एक कोई भी डिपेंडेंट सोर्स गिवन हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पहले दो ही नोड बन रहे हैं, वही सेम दो नोड V1 और V2। अब V1 और V2 पे आपको नोडल एनालिसिस लगाना है। आप पहले फर्स्ट वाले पे लगाते हैं V1 पे। V1 अपॉन 5 प्लस V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 1.5 IX। अब IX की वैल्यू वही है V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 3 जो हमने पहले देखी थी। तो यहाँ पे डायरेक्ट में लिख रही हूँ V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 3। इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी इक्वेशन बनेगी V1 प्लस 5V2 इक्वल्स टू 0। वहां पे आपके 36 आ रहा था, पर यहाँ पे आ रहा है V1 प्लस 5V2 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे आप सेकंड नोड पे लगाएंगे। सेकंड नोड की इक्वेशन बनेगी आपकी, यहाँ पे आपकी V2 अपॉन 4 प्लस V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे पहले यहाँ पे ओपन सर्किट था, लेकिन अब आपको ओपन सर्किट नहीं, वहां एक करंट सोर्स गिवन है तो इक्वल्स टू 1। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी आपकी 7V2 माइनस 4V1 इक्वल्स टू 12। आपकी दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सॉल्व करना जैसे नहीं आता है वो भी देख लीजिएगा। वैसे बहुत इजी होता है इक्वेशन सॉल्व करना। आप पहली वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4V1 प्लस 20V2 इक्वल्स टू 0। और यहां आ जाएगा आपका माइनस 4V1 प्लस 7V2 इक्वल्स टू 12। इसे आप करेंगे तो ये आप प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यह आपका 27V2 इज इक्वल्स टू 12। तो V2 की वैल्यू आ गई 12/27 यानी 0.44 वोल्ट। अब 0.44 वोल्ट इसमें अब मैंने बताया था R की वैल्यू क्या होगी, VOC अपॉन ISC। VOC की 0.44 डिवाइड बाय आपके ISC 1 है तो इज इक्वल्स टू 0.44 ओम। तो ये आपका सर्किट हो गया। मतलब आपके जो आपका रेजिस्टेंस चाहिए था, आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस और थेवेनिन वोल्टेज दोनों की वैल्यू निकल गई। तो आपको कैसे बन जाएगा, VTH और RTH का सर्किट कैसा होता है, V यहाँ पे आपका आ जाएगा V, ये हो गया। तो ये हो जाएगा कि 5.33 और ये हो गया आपका 0.44। ये हो जाएगा आपका नेट थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपके जब डिपेंडेंट सोर्स गिवन होता है तो आपको क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। VTH फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं आती, पर RTH का हमारा थोड़ा प्रोसीजर बदल जाता है। आपको एक वोल्टेज, आपको एक करंट सोर्स लगाना पड़ता है, साथ में आपको RTH का फॉर्मूला भी है। इस फॉर्मूला तभी वैलिड है V अपॉन ISC करके कि जब आपको कोई भी डिपेंडेंट सोर्स गिवन हो क्वेश्चन के अंदर। आई एम अगेन रिपीटिंग, आप हर जगह ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आई होप आज के बाद आपको इसमें कोई डिपेंडेंट सोर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगा हो, आपको डिपेंडेंट सोर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हुई हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू EMF 21। थैंक यू सो मच।